नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आप सभी का सक्सेसफुल स्टडी यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम DSSB TGT के पाठ्यक्रम के अंतर्गत लगे हुए विषय विदुर नीति के 6वें अध्याय पे अपना अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें प्रारंभ के 3 श्लोकों का अध्ययन हम कर चुके हैं। आज हमें चौथे श्लोक पर अपनी चर्चा करनी है। इसके पहले हमने तीनों श्लोकों में देखा था कि जब भी कोई सम्मानीय व्यक्ति, वृद्ध पुरुष अपने घर पर आता है, तब युवा व्यक्ति के जो प्राण हैं वो ऊपर की ओर उठने लगते हैं। उसके बाद जब वह युवा व्यक्ति उसके स्वागत में, सम्मान में खड़ा होता है, उसे प्रणाम करता है, अभिवादन करता है, तब जाकर के उसके प्राण पुनः स्थिति को प्राप्त होते हैं। इसके बाद दूसरे श्लोक में विदुर जी ने बताया था कि जब भी कोई अतिथि अपने घर पर आता है तो उसका स्वागत सत्कार कैसे करना चाहिए। तो उन्होंने बताया था कि सबसे पहले तो उसे आसन देवें, उसके बाद जल से उसके पैरों को धुलावें, पैरों को पखारें, उसके बाद उसके हालचाल को पूछें और अंत में जाकर के भोजन इत्यादि कराना चाहिए। और तीसरे श्लोक में फिर हमने पढ़ा था कि जिस भी यजमान के घर उस दातार के लोभ के कारण से, भय के कारण से, अथवा यूं कहें कंजूसी के कारण से कोई मंत्र वेत्ता ब्राह्मण व्यक्ति यदि गायों को, जल को और मधुपर्क अर्थात पंचामृत को ग्रहण नहीं करता है, तो ऐसा मानना चाहिए कि उसका जीवन, उस गृहस्थ का जीवन निष्फल है। ऐसा आर्य पुरुष कहते हैं। अब जो चौथा श्लोक है, उस चौथे श्लोक में बताया गया है कि कौन कौन व्यक्ति आदर के योग्य नहीं है, अथवा भले ही पैर धोने के योग्य तो नहीं है लेकिन सम्मान के योग्य हैं। ऐसा 2 प्रकार से इस श्लोक का अर्थ हो सकता है। तो आइए जानते हैं वो कौन व्यक्ति हैं। देखते हैं। चिकित्सकः शल्यकर्ताओ कीर्णि स्तेनः क्रूरो मध्यपो भ्रूणः च सेनाजीवी श्रुति विक्रायकश्च भ्रसम प्रियोप्यतिथिर्नोदकारः। क्या कह रहे हैं कि चिकित्सक अर्थात डॉक्टर, वैद्य, माने जो वैद्य होवे, डॉक्टर होवे, शल्यकर्ताओं कीर्णि, इसमें 2 शब्द आ रहे हैं। एक तो शल्यकर्ता, पहला शब्द कौन सा है, शल्यकर्ता, और दूसरा अवकीर्णि, माने ऐसे 2 शब्द, शल्यकर्ता प्लस अवकीर्णि। तो शल्यकर्ता का अर्थ क्या होता है कि जो चिकित्सा करने वाला है, चीरफाड़ करने वाला है, जिसे आज की आधुनिक भाषा में सर्जन कहा जाता है। तो चिकित्सक हो गया, शल्यकर्ता अर्थात चीरफाड़ करने वाला व्यक्ति सर्जन हो गया, और अवकीर्णि नया शब्द, अवकीर्णि अर्थात जो ब्रह्मचर्य से भ्रष्ट है। अवकीर्णि अर्थात जो ब्रह्मचर्य से भ्रष्ट है, ऐसा व्यक्ति। तो चिकित्सक, शल्यकर्ता और ब्रह्मचर्य से भ्रष्ट व्यक्ति, स्तेनः अर्थात चोर, क्रूरः अर्थात क्रूर व्यक्ति, मद्यपः अर्थात मद्यपान करने वाला, मद्यपा अर्थात मद्यपान करने वाला अथवा शराबी व्यक्ति। क्योंकि मद्य कौन पीता है, शराब कौन पीता है, जो पीता है वो शराबी कहलाता है। और कह रहे हैं भ्रूणः, भ्रूणः अर्थात गर्भ हत्यारा, अर्थात भ्रूण की हत्या करने वाला, गर्भ हत्यारा व्यक्ति। इसके अलावा 2 और नाम आते हैं, सेनाजीवी अर्थात सेना के आश्रित रह करके अपनी आजीविका चलाने वाला, सेनाजीवी अर्थात सेना के आश्रित रहकर अपनी आजीविका चलाने वाला। और आगे कहते हैं श्रुति विक्रायकः, अर्थात श्रुति विक्रायकः अर्थात क्या होता है कि वेदों को बेचने वाला, वेद विक्रेता भी कहते हैं जिसे, वेदों को बेचने वाला, वेदों को बेचने वाला। ऐसे 9 व्यक्ति यहां बताए गए हैं कि चिकित्सकः अर्थात चिकित्सक, शल्यकर्ता अर्थात सर्जन, चीरफाड़ करने वाला, अवकीर्णि अर्थात ब्रह्मचर्य से भ्रष्ट, स्तेनः अर्थात चोर, क्रूरः अर्थात क्रूर, मद्यपः अर्थात मद्यपान करने वाला,
भ्रूण अर्थात भ्रूण हत्या करने वाला, सेनाजीवी अर्थात सेना के आश्रित रहकर अपनी आजीविका चलाने वाला, और श्रुति विक्राय कहा अर्थात वेदों को बेचने वाला। ये 9 व्यक्ति यहाँ पर बताए गए हैं। ठीक है ना, कौन कौन से? चिकित्सक, शल्यकर्ता, अवकीर्णी, स्तेनः, क्रूर, मद्यपः, भ्रूण, सेनाजीवी और श्रुति विक्राय कहा। ऐसे 9 व्यक्ति क्या कह रहे हैं? भ्रशम अर्थात अत्यंत, भ्रशम अर्थात अत्यंत प्रिय अपि, अत्यंत प्रिय होते हुए भी। अत्यंत प्रिय क्या होते हुए भी? तो कहते हैं अतिथि, अत्यंत प्रिय अतिथि होते हुए भी। कि ये जो 9 व्यक्ति बताए गए हैं, चिकित्सक, शल्यकर्ता, अवकीर्णी, स्तेनः, क्रूर, मद्यपः, भ्रूण, सेनाजीवी और श्रुति विक्राय कहा, ये 9 व्यक्ति भ्रशम प्रिय अपि अतिथि या भ्रशम प्रिय अतिथि अपि, अत्यंत प्रिय अतिथि होते हुए भी नोदकारः, इसमें 3 शब्द हैं, न प्लस उदक प्लस अर्ह, ये 9 माने न उदक अर्ह, ये 3 शब्द इसमें आ रहे हैं। माने नहीं उदक अर्थात जल के, अर्ह माने योग्य है। कि ऐसे 9 व्यक्ति अत्यंत प्रिय अतिथि होते हुए भी नोदकार अर्थात जल के योग्य नहीं है, अर्थात पैर पखाड़ने योग्य नहीं है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? कि पैर पखाड़ने योग्य नहीं है, अर्थात आदर के योग्य तो हैं लेकिन ये पैर पखाड़ने योग्य नहीं है। तो इसके 2 अर्थ हो सकते हैं कि 9 व्यक्ति अत्यंत प्रिय होते हुए भी जल से पैर धुलाने योग्य नहीं है, आदर के योग्य नहीं है। और दूसरा अर्थ हो सकता है कि ये भले ही पैर धोने के योग्य नहीं है लेकिन अत्यंत प्रिय होने के कारण से आदर के योग्य अवश्य हैं। ठीक है ना, आशा है अर्थ समझ में आया होगा। फिर से एक बार बताता हूं। चिकित्सक अर्थात वैद्य, शल्यकर्ता अर्थात चीरफाड़ करने वाला, अवकीर्णी अर्थात ब्रह्मचर्य से भ्रष्ट, स्तेना अर्थात चोर, क्रूर अर्थात क्रूर, मद्यपा अर्थात शराब पीने वाला माने शराबी व्यक्ति, भ्रूण हाचा माने गर्भ हत्यारा व्यक्ति, सेनाजीवी माने सेना के आश्रित रहकर आजीविका चलाने वाला व्यक्ति, श्रुति विक्राय कहा वेदों को बेचने वाला व्यक्ति। ये 9 व्यक्ति भ्रशम अर्थात अत्यंत प्रिय अतिथि अपि, अत्यंत प्रिय अतिथि होने के बावजूद भी न उदक अर्ह माने जल के योग्य नहीं है, पैर धोने के योग्य नहीं है। और दूसरा अर्थ क्या हो सकता है कि भले ही जल से पैर धोने के योग्य नहीं है किंतु आदर के योग्य अवश्य है। ठीक है ना, चलिए शब्दार्थ अन्वय से एक बार देख लेते हैं। चिकित्सका अर्थात वैद्य, शल्यकर्ता अर्थात चीरफाड़ करने वाला, अवकीर्णी अर्थात ब्रह्मचर्य से भ्रष्ट, स्तेना अर्थात चोर, क्रूरा अर्थात क्रूर, मद्यपा अर्थात मद्यपान करने वाला, भ्रूण अर्थात गर्भ हत्यारा, सेनाजीवी अर्थात सेना के आश्रित रहकर अपनी आजीविका चलाने वाला, और श्रुति विक्रायका अर्थात वेदों को बेचने वाला। ये सभी भ्रशम प्रिय अतिथि अपि, अत्यंत प्रिय अतिथि होते हुए भी न उदक अर्ह अर्थात जल से पैर धोने के योग्य नहीं है। शब्दार्थ देख लेते हैं जो कुछ कठिन है। चिकित्सक अर्थात वैद्य, शल्यकर्ता अर्थात चीरफाड़ करने वाला, अवकीर्णी अर्थात ब्रह्मचर्य से भ्रष्ट, मद्यपः अर्थात मद्यपान करने वाला, और भ्रूण अर्थात भ्रूण हत्या करने वाला। और क्या कह रहे हैं? श्रुति विक्राय कहा अर्थात वेदों को बेचने वाला, और भ्रशम प्रिय अर्थात अत्यंत प्रिय। अर्थ देख लेते हैं। वैद्य चीरफाड़ करने वाला यानी कि जर्राह सर्जन, ब्रह्मचर्य से भ्रष्ट, चोर, क्रूर, शराबी, गर्भ हत्यारा, सेनाजीवी और वेद विक्रेता। ये यद्यपि पैर धोने के योग्य नहीं है तथापि यदि अतिथि होकर आवे तो विशेष प्रिय यानी आदर के योग्य अवश्य होते हैं। इस प्रकार से ये विदुर नीति के 4थे श्लोक पर अपनी चर्चा यहाँ पर होती है। अब कल विदुर नीति के 5वें श्लोक को हम देखेंगे।
तब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय हिंद।